प्रश्न 26। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से चौगुनी है। इसमें 5832 घन मीटर वायु है। कमरे की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे माना कि कमरे की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो ऊंचाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई को x मीटर मान लेंगे और ऊंचाई को h से लिखा जाता है। तो ऊंचाई को x क्यों मानेंगे? क्योंकि कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से चौगुनी है। तो कमरे की जो लंबाई है ऊंचाई से क्या है? चौगुनी है। ठीक है, तो और चौड़ाई से दुगनी है। तो पहले अगर हम ऊंचाई को x मान लें तो लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, ऊंचाई जब x हो गया है तो लंबाई बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई यानी L बराबर हो जाएगा, ऊंचाई से चौगुनी है यानी 4x हो जाएगा, 4x मीटर। और चौड़ाई को b से लिखेंगे। तो कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। अब देखिए, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे कह रहा था कि एक कमरे की लंबाई ऊंचाई से चौगुनी है। तो ऊंचाई को x माने हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा? 4x यानी चौगुनी। चौगुनी मतलब 4 गुना। तो ऊंचाई को जब x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगा 4x। तो कमरे की लंबाई जो है ऊंचाई से चौगुनी है, तो ऊंचाई को x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगा 4x। ठीक है, अब कह रहा है कि कमरे की जो चौड़ाई है, ये लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। देखिए, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है यानी लंबाई चौड़ाई से अधिक है। ऐसे भी लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक होता है। तो लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से दुगनी है। तो जब लंबाई 4x है तो 4x का आधा यानी 2x मीटर हो जाएगा। तो जब लंबाई चौड़ाई से दुगनी है इसका मतलब चौड़ाई जो है लंबाई से आधा है। तो 4x का आधा क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, 4 का आधा 2 होता है, तो 4x का आधा 2x हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है यानी चौड़ाई लंबाई का आधा हो जाएगा, तो 4x का आधा हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इस तरह पहले हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह लिख लेंगे। अब कह रहा है इसमें 5832 घन मीटर वायु है यानी आयतन दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन को v से लिखते हैं। तो v बराबर कितना दिया हुआ है? 5832 घन मीटर। तो कमरे का आयतन दिया हुआ है 5832 घन मीटर। ठीक है, क्योंकि कह रहा है इसमें 5832 घन मीटर वायु है। तो जितना वायु होगा उतना ही कमरे का आयतन भी होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे कमरे का आयतन बराबर 5832 घन मीटर। क्योंकि कमरे में जितना वायु होगा उतना ही कमरे का आयतन भी होगा। तो कमरे का आयतन, तो कमरा कैसा होता है? घनाभ के जैसा होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच बराबर हो जाएगा 5832 घन मीटर।
एल इंटू बी इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा 5832 घन मीटर। ठीक है, तो कमरे का आयतन यानी घनाभ का आयतन का सूत्र होता है एल इंटू बी इंटू एच। भी बराबर क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए लंबाई हम लाए थे 4x मीटर, चौड़ाई कितना है 2x मीटर और ऊंचाई है x मीटर। तो यहाँ पे लंबाई की जगह पे लिख लेंगे 4x गुना चौड़ाई की जगह पे लिख लेंगे 2x गुना ऊंचाई की जगह पे लिख लेंगे x बराबर 5832 घन मीटर। तो 4x गुना 2x गुना x बराबर 5832 घन मीटर, इस तरह लिख लेंगे। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, x गुना x हो जाएगा x क्यूब यानी x का घात 3। तो 8x क्यूब बराबर हम लिख लेंगे 5832 घन मीटर, इस तरह लिख लेंगे। तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, x क्यूब बराबर हो जाएगा 5832 बटा 8। तो देखिए 8x क्यूब गुना में है 8 के साथ x क्यूब, तो 8 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 5832 बटा 8। अब 5832 को 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 हो गया, 2 इधर गया 23 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 लगा देंगे, तो 16 और 7 23 होता है तो 7 जाएगा इधर तो 72 हो गया। तो 8 नंबर 72 यानी कितना आ जाएगा 729। तो 5832 को 8 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 729। ठीक है, तो 5832 को 8 से भाग देने पे आ गया है 729। अब x का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x बराबर हो जाएगा 729 का 3वां मूल। क्यों होगा, क्योंकि देखिए x का घात 3 है, ठीक है, घात कितना है 3 है। तो घात को जब बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो 3वां मूल हो जाएगा, यानी 729 का क्या निकालना होगा हमको, घनमूल, क्योंकि इधर घन है तो इधर जाके घनमूल में हो जाएगा, बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो ये घन को। तो 729 का हमको निकालना है घनमूल। तो 729 का घनमूल होता है, तो 729 का घनमूल निकालना है, यानी 729 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, देखिए 9 नंबर 81, 81 नंबर 729। तो 3 9 में से 1 9 बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3वां मूल कह रहा है, तो 3 में से 1 बाहर, यानी x बराबर आ गया 9। ठीक है, तो x का मान जब निकल चुका है तो हम लिखेंगे अतः, तो क्या निकालना था हमको, कमरे की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए अतः कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर हम कितना माने थे 4x मीटर, यानी 4 गुना, तो कमरे की लंबाई कितना माने थे हम 4x मीटर। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया है 9, तो 4 गुना 9 कर देंगे, देखिए 4x है तो 4 गुना 9 कर देंगे, यानी 9 चौक 36, तो हो गया 36 मीटर। तो कमरे की लंबाई हो गया 36 मीटर। ठीक है, तो सिर्फ लंबाई निकालना था, ऐसे चौड़ाई और ऊंचाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए x बराबर 9 आ गया है, यानी ऊंचाई हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 गुना 9 यानी 18 मीटर हो जाएगा चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लंबाई निकालना है, इसीलिए 4 गुना 9 कर देंगे।
क्योंकि x बराबर 9 आया है, तो 9 चौक 36। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।